फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ शुरू से मेरे अंदर क्यूरियोसिटी यानी कि बहुत ज्यादा उत्सुकता किसी भी चीज को जानने की एंड लर्निंग एंड कॉन्फिडेंस वाली अगर आप बात करें तो ये शुरू से ही मुझ में था। उसकी वजह है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं जिस बैकग्राउंड से वो आए थे, यानी कि मेरी मदर 60s के समय में आप सोचिए कि बहुत बड़ी फर्म में वो जॉब करती थी एंड एयर होस्टेस में, तब एयर इंडिया में उनका सिलेक्शन हो गया था जिसे आज हम इंडियन एयरलाइंस के नाम से जानते हैं। बट मेरे मदर के जो चाचा जी थे वो पायलट थे। उन्होंने किसी कारणवश उनको नहीं ज्वाइन करने दिया, बट वो एमएमटीसी में जॉब करती थी। एंड 1950 की फर्स्ट 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की परेड में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था अपनी स्कूल की तरफ से। और उस समय के जो फर्स्ट प्राइम प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने एक ब्रास की प्लेट उनको दी थी जो आज भी मेरे पास सबसे अमूल्य धरोहर के रूप में है। तो उस समय में फ्रेंड्स जहाँ लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था वहाँ मेरी ननिहाल जो है सारे लोग एजुकेटेड थे, नाना जी नानी जी वगैरह सब लोग, तो वहाँ एजुकेशन का बहुत ज्यादा महत्व था। तो क्योंकि उस ग्राउंड से मेरी मदर आई थी, मेरे फादर एज बैंकर थे और एज अ जीएम वो रिटायर हुए थे। तो हम लोगों की भी अपब्रिंगिंग हम कहेंगे, इसके लिए हम अपने पेरेंट्स के बहुत आभारी हैं कि जिन्होंने हम लोगों की अपब्रिंगिंग बहुत ही अलग तरीके से करी, बहुत ओपन माइंडेड रखकर। और एक एक चीज को हम लोगों को सिखाया गया। तो मेरी मदर का ही था कि बचपन से ही उन लोगों ने, हम बहन भाई हैं, एक बहन एक भाई हैं, उनको रीडिंग की आदत बहुत ज्यादा डाली थी। तो ये लर्निंग का जो एटीट्यूड था वो वहीं से डेवलप हुआ था। बट यहाँ हुआ क्या था फ्रेंड्स के 2020 मेरे लिए एक बहुत ही मतलब ड्रास्टिक ईयर था, बहुत ज्यादा। सडनली बेड पर बैठे हुए ही मेरा हिप जॉइंट फ्रैक्चर हो गया था। अब वो ट्रांसप्लांट हुआ तो मैं बहुत डिप्रेशन में थी, क्योंकि उस समय मैंने पहली बार ये फील किया कि जब आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट आपसे अलग हो जाता है और एक आर्टिफिशियल पार्ट आपकी बॉडी में ट्रांसप्लांट हो जाता है, तो उसके खोने का पेन बहुत ज्यादा होता है। वो पेन आज भी है, कहीं ना कहीं है, बट उस पेन को आज फेस कर पा रही हूँ। और फेस करने की वजह यही एक प्लेटफॉर्म है। इतना ही नहीं हुआ फ्रेंड, 2021 में जो मेरी सबसे बड़ी सपोर्टर थी, मेरी मदर, मेरी गाइड, मतलब मेरा पूरा वर्ल्ड थी वो। टीचर थी, फ्रेंड थी, मतलब बहुत सारे उनके वो थे जो हर चीज में समझना और हर चीज में गाइड करना, एक एक चीज वो समझाती थी। उनका भी चला जाना हो गया। तो यहाँ इतना डिप्रेशन बढ़ गया था। उसी समय एक वेबिनार हुआ, तो वुमेन्स के ऊपर था, तो यूं ही मैंने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद छोड़ दिया, पर कुछ दिनों बाद सुष्मिता मैम हैं, उन्होंने मुझे फोन किया और मुझसे बात बात करी। तो उन्होंने काफी कुछ समझाया, आने के लिए कहा, पर हम आए नहीं। मतलब डिप्रेशन में रहते थे, नहीं हुआ, मन लगा बेकार है सब कुछ। पर फिर उन्होंने अनु मैम से मेरी बात करवाई। अनु मैम की बातों का कुछ ऐसा प्रभाव था, मतलब एक इतनी जबरदस्त पॉजिटिविटी थी। कहते हैं ना फ्रेंड्स के सेम एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। तो शायद कहीं ना कहीं मेरी एनर्जी अनु मैम की एनर्जी से मैच कर रही थी। तो यहाँ एक बहुत छोटी सी एक उम्मीद दिखी, लगा कि कुछ है, आना चाहिए यहाँ पर। मैंने अनु मैम को ज्वाइन किया एंड मैं आपको, ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, मतलब मैं अनु मैम के लिए क्या बोलूं, लगता है जो भी बोलूंगी वो भी कम है। तब उस समय में उन्होंने इतनी खराब कंडीशन में भी उन्होंने एक सपोर्ट दिया। एक जो ये तीन शब्द होते हैं ना ये फ्रेंड, बहुत पावरफुल होते हैं, कि मैं हूं ना। उन्होंने मुझे वही बोला। और सिर्फ अनु मैम ने नहीं, अनु मैम के हस्बैंड आदर्श सर ने भी हर बार मुझे बताया कि हम लोग हैं सपोर्ट में, और बस निकलना है तुम्हें। और एक चीज और जो फ्रेंड्स आपको बताएं, बहुत बड़ी चीज होती है जब सामने आपके कोई ऐसा व्यक्ति होता है। टैलेंटेड इस दुनिया में सब लोग होते हैं, लेकिन हमारा टैलेंट कहीं ना कहीं अंदर होता है और हम उसे बाहर लाने की कोशिश भी करते हैं। तो एक सपोर्ट सिस्टम हमें चाहिए। मेरा सपोर्ट सिस्टम अब जा चुका था, मेरे पेरेंट्स अब नहीं थे, तो मेरे पास अब कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था। पर अनु मैम ने मुझ में ट्रस्ट दिखाया। अनु मैम ने मुझे बार बार कहा कि
आप में वो क्वालिटी है, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। ये वर्ड्स ने मुझे बार बार मेरे अंदर ट्रिगर किया कि हाँ, मैं कर सकती हूँ। सबसे पहले तो मेरे अंदर ये विश्वास आया कि मैं एग्जिस्ट करती हूँ, यानी मेरा भी कोई अस्तित्व है यहाँ, इस प्लेटफॉर्म पे मुझे ये पता चला। इसके बाद फ्रेंड्स, मेरे साथ भी हेल्थ चैलेंजेस बहुत ज्यादा थे, और आज भी जो हैं, मेरी हर सुबह चैलेंजेस के साथ होती है शुरू, और रात भी चैलेंजेस के साथ होती है। मुझे ये नहीं पता होता कि नेक्स्ट डे कौन से चैलेंजेस आने वाले हैं, मैं उन्हें कैसे हैंडल करूंगी, क्या होगा, ये टेंशन हर वक्त बना रहता था। पर इस प्लेटफॉर्म पर जब हम आए, अनु मैम के संपर्क पे, अनु मैम के साथ मुझे यहाँ पर इतने अच्छे लोग मिले, वही सेम एनर्जी ने सेम एनर्जी को अट्रैक्ट किया, कि उन सब ने भी मुझे हिम्मत दी। और आज मुझे अब कल का डर नहीं होता कि कल सुबह मुझे किन चैलेंजेस मेरे सामने आएंगे। आज रात को मैं निश्चिंत होकर सोचती हूँ, अरे जो होगा देखा जाएगा। ये जो कॉन्फिडेंस पहले भी था, सब चीजें पहले थी, लेकिन वो सब नष्ट हो गई थी। मेरी मदर के जाने के बाद मुझे लगा था दुनिया अब रुक गई, सब कुछ यहाँ खत्म हो चुका है, अब आगे कुछ है ही नहीं। पर ये अनु मैम का मुझ में विश्वास था। मुझे नहीं पता, म- मतलब मानती मैं यही हूँ, क्योंकि मैं स्पिरिचुअल पथ पर हूँ, तो मुझे लगता है कि ईश्वर आपके लिए कभी खुद नहीं आता, पर किसी ना किसी, आप उसे फरिश्ता कह लें, एंजल कह लें, जो भी आप उसे नाम दें, उसे वो भेजता है। मेरे लिए अनु मैम वही बनकर आई। उन्होंने मुझे बाहर निकाला। मैं आज तक फिजिकली कभी अनु मैम से मिली नहीं हूँ, लेकिन मुझे कभी लगता ही नहीं है कि मैं उनसे मिली नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं उन्हें सालों से जानती हूँ, और शायद यही जो है फील अनु मैम भी करती है मेरे लिए। तो उन्होंने मुझे यहाँ ला करके और फिर से मेरे उस कॉन्फिडेंस को बिल्डअप किया, फिर से मुझे बताया कि मेरे लिए सब कुछ करना आसान है। उन्होंने मुझे बताया कि ये चैलेंजेस को मैं फेस कर सकती हूँ इजीली। फिर यहाँ आने के बाद हमें सप्लीमेंट्स के बारे में जानकारी मिली। सप्लीमेंट्स के बारे में पहले भी मिलती थी, लेकिन उस तरह कभी नहीं मिली जिस तरह यहाँ पर मैम और सर ने गाइड किया। तो एक ट्रस्ट बना कि हाँ, ये काम करते हैं। और फिर फ्रेंड्स, मैंने लेना शुरू किया। तो आप समझिए, जो डॉक्टर्स ये कहते थे, जिन्होंने डॉक्टर्स ने मुझे कह दिया था कि आप लाइफ में कभी नहीं चल पाएंगी, आज मैं चलती हूँ, सब काम कर लेती हूँ, खाना बनाना हर चीज कर सकती हूँ आज मैं। वो सप्लीमेंट्स का ही नतीजा था कि जिन्होंने मुझे यहाँ पर लाके खड़ा कर दिया, और सप्लीमेंट के साथ मैम और सर का ट्रस्ट था कि हाँ, ये वर्क करेंगे। उनके ट्रस्ट ने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मुझे उन पर बिलीव आया। और यहाँ पर आने के बाद मैंने समझा कि सप्लीमेंट्स होते क्या हैं, कैसे काम करते हैं, क्यों है हमारे लिए जरूरी। तो बहुत सारी चीजें फ्रेंड्स यहाँ पर मिली। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ मैं ये कहूंगी कि एक अच्छी जगह पर आप तभी पहुंचते हैं जब आपके अंदर कुछ ऐसा अच्छा होता है कि जिसे ईश्वर देखता है, तो ईश्वर आपको खुद सही जगह पर ले आता है। आप लोग यहाँ पर मुझे नहीं पता आप में से कौन प्रतीक्षा मैम के द्वारा आया, कौन स्मिता मैम या किसी और मैम के द्वारा आया, लेकिन अगर आप उसको डीपली सोचेंगे ना, तो आप सब ईश्वर के द्वारा इस प्लेटफॉर्म पर आए, क्योंकि ईश्वर हमें सही जगह पर लेकर जाता है। अगर ऐसा होता कि हम किसी को लेकर आते होते तो हम तो बहुत लोगों को ला सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ हमारी मर्जी नहीं चलती। डेस्टिनी वहां बैठा कोई और डिसाइड करता है। वो चाहता है कि किसको हमें यहाँ लाना है, किसको हमें क्या बनाना है, किसकी लाइफ में परिवर्तन लाना है। तो आज आप आए हैं, तो सबसे पहले तो थैंकफुल उनके लिए होइए। उसके बाद जो भी माध्यम बना है उसको थैंक्स दीजिए, और अनु मैम को दीजिए कि वो यहाँ आई। और मैं फ्रेंड्स यहाँ पर लास्ट में आप लोगों से, मतलब यहाँ मेरे पास एक अर्निंग का कोई सोर्स नहीं था। आप समझ सकते हैं मेरी लाइफ के चैलेंजेस। मेरे पास हेल्थ इशू था, फिजिकल मेंटल हेल्थ इशू था, फाइनेंशियल हेल्थ इशू था, और जब इतने इश्यूज होते हैं तो सोशल इश्यूज भी आपके पास आ जाते हैं। सारे बहुत सारे इश्यूज थे जो यहाँ पर आकर धीरे धीरे सब जाते गए। आज मैं यहाँ पर रहकर अर्निंग भी कर रही हूँ। यहाँ पर रहकर, मतलब इतना मैम और सर ने मुझे खड़ा कर दिया है कि लोगों को गाइड भी करती हूँ, लोगों को यहाँ पर लेकर भी आती हूँ। और आज मैं बस यहाँ लास्ट में अपने बस एक छोटे से कथन से आपको बात अपनी खत्म करूंगी
कि फ्रेंड्स आपने देखा है कागज होता है, उसको एक छोटी सी तीली जला सकती है। पर क्या आपको लगता है कि छोटी सी तीली में इतनी पावर है कि वो एक बड़े से कागज को जला के उसे लपटों में बदल सकती है? नहीं होती। इसलिए क्योंकि उस कागज में भी आग है। तो आग हर किसी में है। जरूरत है हमारे लिए एक ऐसी तीली की जो हमारे अंदर की आग, दबी हुई आग को दहका सके, बाहर ला सके। तो अनु मैम वही तीली है जिन्होंने हम सबकी उस आग को दहकाया, उसे बाहर लेकर आई और हम लोगों पे विश्वास किया। तो थैंक यू सो मच अनु मैम।